ये कहानी 15 साल की एक ऐसी टीनेज गर्ल शारा की है जिसे अपने हालात की वजह से एक प्रोस्टिट्यूट बनना पड़ा। फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि शारा किचन में बर्तन साफ कर रही है। तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी आता है और शारा को पकड़ लेता है। शारा घबरा जाती है। शारा उस आदमी को बोलती है कि तुमने तो मुझे डरा दिया। फिर वो आदमी शारा के साथ छेड़छाड़ करने लगता है और शारा से पूछता है कि क्या तुम्हें इस घर में रहना पसंद है। शारा कहती है हाँ, उसे पसंद है। फिर वो आदमी शारा से पूछता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो। शारा उसे कहती है शायद करती हूँ, मुझे नहीं पता। फिर वो आदमी शारा को 8,000 रुपए देता है और अपने साथ इंटीमेट होने के लिए बोलता है। शारा कहती है सिर्फ 8,000 रुपए, मैं अपनी माँ से थोड़ी ज्यादा फैंसी हूँ। शारा का उस आदमी को ऐसे जवाब देना उस आदमी को जरा भी अच्छा नहीं लगता और उसे गुस्सा आ जाता है। फिर वो शारा का मुंह पकड़ के दबा देता है। शारा को बहुत दर्द होता है और उस आदमी से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। ये सब की आवाज सुन के तभी वहाँ शारा की मॉम आ जाती है। शारा को उस आदमी से छुड़ा लेती है। फिर वो आदमी शारा की मॉम को पकड़ लेता है और उनके साथ जबरदस्ती करने लगता है। यहाँ से शारा रोते हुए बाहर चली जाती है। फिर शारा ब्लेड से अपने लेग को कट करती है और उसके लेग से खून बहने लगता है। दरअसल शारा जब भी उदास होती है तो वो अपने बॉडी पर कट करती है और खुद को दर्द देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि शारा की मॉम एक पोर्ट वर्कर है और वह शारा के साथ इस आदमी का रेंट पर रहती है। रात को शारा की मॉम उसके पास आती है और उसे अपना सामान पैक करने के लिए कहती है और रात को ही ये दोनों इस आदमी का घर छोड़कर चले जाते हैं। शारा की मॉम एक रूम बुक करती है। वहाँ शारा की मॉम से दो लोग मिलने आते हैं और शारा की मॉम शारा को कहती है तुम बाहर मेरा वेट करो, मुझे ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट ही लगेंगे। ये लोग शारा की मॉम को पैसे और इन्हीं पैसों से शारा की मॉम रूम का रेंट देती है। अगले दिन ये लोग फिर एक नए घर जाते हैं और यहाँ रेंट पर रहने लगते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि शारा इधर स्विमिंग पूल पर नहा रही होती है और एक लड़का चुपके से शारा को स्विमिंग करते देख रहा होता है। शारा उसे देख लेती है। क्या तुम मुझे स्विमिंग करते हुए देख रहे थे? वो लड़का कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल ये लड़का इस घर के ओनर का ही बेटा है जहाँ शारा और उसकी मोम अब रहने आए हैं। इस लड़के का नाम जेमी है और ये शारा से पूछता है कि क्या तुम मेरे डैड की गर्लफ्रेंड हो। शारा कहती है कि मेरी मोम तुम्हारे डैड से कोर्ट के ऑर्डर पर रिहैब में मिली थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे, तो अब हम तुम्हारा एक रूम रेंट पर ले रहे हैं। तो जेमी कहता है इसका मतलब हम अब से रूममेट हैं। जाते हुए वो शारा की खूबसूरती की तारीफ करता है। फिर रात को जेमी शारा के पास आता है। शारा पूल के पास बैठी होती है। जेमी और शारा आपस में बातें करते हैं। तभी शारा जेमी से बियर की सिप लेने को कहती है। जेमी शारा को अपनी बियर की बोतल दे देता है। फिर शारा जेमी से बोलती है कि क्या तुम्हारे पास इससे ज्यादा हार्ड ड्रिंक है। तभी जेमी बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तभी यहाँ शारा की मोम आ जाती है और शारा यहाँ से चली जाती है। शारा और जेमी के बीच अब दोस्ती हो जाती है। अगले दिन शारा अपनी मोम के साथ जाती है। दरअसल शारा की मोम आज अपने क्लाइंट से मीटिंग करने आई है। वो शारा को कार में ही उसका वेट करने को कहती है। जब शारा की मोम अंदर जाती है तो वहाँ एक ओल्ड मैन होता है जो कि शारा की मोम का क्लाइंट है। ओल्ड मैन कहता है कि जितना मैंने सोचा था तुम उससे ज्यादा बड़ी हो। तुम्हारी एडवर्टाइजमेंट में मेंशन था कि लड़की की एज 27 है। तो शारा की मोम बात को घुमा देती है और वो ओल्ड मैन पूछता है कि तुम्हारे साथ वो लड़की कौन है। शारा की मोम कहती है कि वो मेरी डॉटर है। फिर वो ओल्ड मैन शारा की मोम के साथ रूम में चला जाता है और शारा बाहर अपनी मोम का वेट कर रही होती है। जब शारा की मोम वापस आती है तो शारा अपसेट होती है क्योंकि वो बहुत देर से आती है। शारा अपनी मोम से कहती है कि तुम्हारी बॉडी से बहुत बदबू आ रही। ये सुन के शारा की मोम को गुस्सा आता है और वो शारा को एक थप्पड़ मारती है। थोड़ी देर बाद ये दोनों रास्ते में रुक कर खाना खा रहे होते हैं और शारा की मोम कहती है कि मुझे पता है कि तुम देख नहीं पा रही हो, पर ये सब मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ। यहाँ दोनों के बीच सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि शारा बीच पर जा रही है। तभी उसके पास जेमी आ जाता है और जेमी शारा को अपनी साइकिल में बिठाता है और फिर ये दोनों बीच पर जाते हैं और वहाँ एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और दोनों को एक दूसरे के लिए फीलिंग आ जाती है। रात को शारा की मोम शारा की एक एडल्ट प्रोफाइल बना रही होती है और शारा को जगाती है और शारा को कुछ सेक्सी पोज देने के लिए कहती है और शारा वो सारे पोज देती है जो उसकी मोम बोलती है। शारा की मोम शारा की सभी पिक्चर एडल्ट वेबसाइट पर अपलोड कर देती है और अगले ही दिन शारा के लिए क्लाइंट मिल भी जाता है और आज फर्स्ट टाइम शारा की मोम शारा को एक क्लाइंट के साथ मीटिंग करने के लिए खुद लेकर जाती है। वो शारा को बाहर सब समझा रही होती है और शारा नर्वस होती है तो उसकी नर्वसनेस दूर करने के लिए शारा को 2 सिप ड्रिंक की देती है। शारा को कहती है कि मैंने तुम्हें एक हार्श रियलिटी बताती हूँ, वो ये है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है, बस तुम और मैं ही हैं। अगर मैं अंदर जाऊंगी तो हम सिर्फ 1 हफ्ते का हाउस रेंट ही दे पाएंगे और अगर तुम अंदर जाओगी तो हम 2 हफ्ते का हाउस रेंट पे कर सकते हैं। ये सब लोग सिर्फ यंग लड़कियां ही चाहते हैं। फिर शारा की मोम इस आदमी से पैसे लेती है और शारा को उस आदमी के साथ रूम
रूम में भेज देती है। अंदर आके शारा नर्वस होती है। यहाँ वो आदमी शारा को डांस करने के लिए कहता है और शारा डांस करती है। फिर शारा उस आदमी के साथ इंटीमेट होती है। नेक्स्ट सीन में शारा और जेमी साथ में बैठे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं और शारा कहती है कि तुम मेरी इतनी परवाह क्यों करते हो। जेमी कहता है क्योंकि तुम सबसे अलग हो, तुम मुझे जज नहीं करती। अब तक मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ तुम उन सबसे अलग हो। मैं ऐसे बहुत सी लड़कियों को जानता हूँ जो सिर्फ एक एस्कॉर्ट है और कुछ भी नहीं। शारा इमोशनल हो जाती है और कहती है कि तुम कैसे कह सकते हो कि मैं एक एस्कॉर्ट नहीं हूँ। तो जेमी कहता है कि क्या तुम हो। तो शारा कहती है कभी कभी। जेमी नहीं मानता कि शारा भी एक एस्कॉर्ट बन गई है। शारा बताती है कि उसने बचपन से अपनी मॉम को बहुत लोगों के साथ इंटीमेट होते हुए देखा है। वो बताती है कि उसकी मॉम सिर्फ 18 साल की ही थी जब वो एस्कॉर्ट बन गई थी। उनके पास बस मैं थी। वो चाहती तो मुझे आसानी से कहीं पे भी छोड़ सकती थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मुझे पाला। जेमी कहता है तुम अपनी मॉम को इतना डिफेंड क्यों करती हो। शारा कहती है क्योंकि बस हम दोनों ही हैं एक दूसरे के साथ, इसीलिए। फिर जेमी और शारा आपस में इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट डे जब शारा शावर लेने के लिए बाथरूम जाती है तो बाथरूम में जेमी के डैड आ जाते हैं और शारा सरप्राइज हो जाती है। शारा और जेमी के डैड से कहती है कि आप 2 मिनट बाहर रुको, बस मैं यहाँ से जा रही हूँ। जेमी के डैड बाहर नहीं जाते और बाथरूम में शारा के साथ जबरदस्ती करने लगता है। दरअसल जेमी के डैड को शारा की मॉम ने ही बाथरूम में भेजा था ताकि जेमी का डैड शारा के साथ जबरदस्ती कर सके। तभी यहाँ जेमी आ जाता है, अपने डैड को पंच मारता है और शारा भी जान जाती है कि उसकी मॉम भी इन सब में इन्वॉल्व थी। जेमी और शारा दोनों ये घर छोड़ देते हैं और एक होटल में आके रहने लगते हैं। इन दोनों के पास इतने पैसे नहीं होते कि ये लोग इजीली सर्वाइव कर सके। यहाँ जेमी बताता है कि उसके पास सिर्फ 10 से 15 हजार रुपए ही है। जेमी बाहर ड्रिंक लेने के लिए जाता है और शारा बाथरूम में अपने इनर थाई को ब्लेड से कट कर रही होती है। जेमी वापस आता है और शारा को बुलाता है। जेमी शारा की बॉडी पे कट देखता है और पूछता है कि कैसे लगा। शारा उसे कुछ नहीं बताती और सो जाती है। जेमी शारा को एक क्लब में लेके जाता है। यहाँ शारा को एक वेट्रेस की जॉब मिल जाती है। रात को जेमी और शारा इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट डे जब शारा क्लब में वेट्रेस की जॉब कर रही होती है तो यहाँ एक आदमी शारा के साथ बदतमीजी करता है। शारा को गुस्सा आता है और वहाँ उसका झगड़ा हो जाता है। क्लब का मैनेजर शारा को जॉब से निकाल देता है। ये बात जब जेमी को पता चलती है तो शारा से बहुत नाराज होता है। उसे लगता है कि शारा ने ही वहाँ पे झगड़ा किया है। शारा जेमी को बताती है कि वहाँ वो आदमी मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था और मैंने इसके बदले में उसकी टेबल से पैसे ले लिए। मैंने कोई चोरी नहीं की। जेमी कहता है कि इसका मतलब तुम भी अपनी मॉम की तरह ही एक कॉल गर्ल ही हो। शारा जेमी से बोलती है कि मैं कोई कॉल गर्ल नहीं हूँ। जेमी कहता है कि उसने तुम्हारी मॉम के कंप्यूटर में पिक्चर्स देखी। शारा बोलती है कि वो पिक्चर उसकी मॉम के कहने पर क्लिक करवाई थी। जेमी कहता है कि कौन माँ अपनी बेटी की ऐसी हॉट पिक्चर्स इंटरनेट पे अपलोड करेगी। फिर दोनों में झगड़ा हो जाता है और जेमी शारा को छोड़कर चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग शारा बाहर जाती है और तभी उसे रूम का ओनर मिल जाता है और रेंट मांगता है। वो कहता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने आज रेंट देने के लिए कहा था। शारा वहाँ से चली जाती है। अब शारा के पास ना उसकी मॉम है, ना जेमी है, ना उसके पास पैसे हैं और ना रहने के लिए घर है। शारा दिन भर शहर की सड़कों पर घूमती रहती है और रात हो जाती है। तभी शारा के पास एक कार आके रुकती है और वो आदमी शारा को कार में आने को बोलता है। वो कहता है कि इतनी रात को सड़क पर घूमना सेफ नहीं है। फिर वो आदमी शारा को पैसे देता है और बोलता है शायद ये पैसे तुम्हारे किसी काम आए। शारा पैसे ले लेती है और बदले में थैंक्स बोलती है। फिर वो आदमी शारा को इंटीमेट होने के लिए गया। शारा के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता और वो उस आदमी के साथ उसकी कार में इंटीमेट होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि शारा के पास कहीं कोई रहने की जगह नहीं है और वो रोड पर ऐसी घूम रही है। फिर शारा वापस उसी आदमी के पास जाती है जिसके घर में शारा और उसकी मॉम रहते थे, जिसने बिगिनिंग में शारा को 8,000 रुपए का ऑफर दिया था। शारा जब इस आदमी के घर आती है तो उसके घर पर कोई नहीं होता। शारा उसके घर की बाउंड्री जंप करती है, अंदर जाती है और गार्डन में सो जाती है। जब वो आदमी वापस आता है तो शारा को जगाता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। शारा उसे बोलती है क्या तुम्हें याद है कि तुमने एक बार मुझे 8,000 रुपए का ऑफर दिया था। मैं सोच रही हूँ कि तुम मुझे सब कुछ करने के बदले में क्या ऑफर दो। वो आदमी पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो शारा कहती है कि मुझे कुछ टाइम के लिए रहने की जगह चाहिए। फिर तभी वो आदमी शारा को अंदर ले जाता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। शारा को बहुत तकलीफ होती है बट उसे ये करना पड़ता है क्योंकि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता। नेक्स्ट सीन में शारा एक रेड लाइट एरिया में जॉब के लिए आती है और यहाँ शारा को जॉब मिल जाती है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि जेमी अपने डैड के घर चोरी करने आता है और उसके डैड उसको पकड़ लेते हैं और जेमी वहाँ से भाग जाता है। शारा ने अब कॉल गर्ल की जॉब ज्वाइन कर ली है और यहाँ उसकी एक लड़की से दोस्ती होती है। शारा उसे पूछती है कि तुम यहाँ कब से हो। तो वो कहती है कि उसे यहाँ ज्वाइन करते हुए सिर्फ 3 महीने ही हुए। एक्चुअली उसे एक मॉडल बनना है और उसने अपने फोटोग्राफ इस एजेंट को दिए हैं
और बहुत जल्दी उसे एक मूवी में काम मिल जाएगा। शारा अब यहाँ क्लाइंट्स को अटेंड करना स्टार्ट कर देती है और यहाँ के ऑर्गेनाइजर शारा के काम से बहुत खुश होते, उसे कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, कल तुम आज से भी ज्यादा पैसे कमाओगी। रात को शारा घर पर आराम कर रही होती है, तभी घर का ओनर आता है और शारा को कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में स्मोक करने की। शारा को वो स्विमिंग पूल के पास लेकर जाता है और शारा का मुंह पानी में डुबो देता है। अब शारा को यहाँ से भी जाना पड़ता है और शारा फिर से बेघर हो जाती है। फिर शारा अपनी फ्रेंड के घर जाती है जो शारा के साथ यहाँ पे जॉब करती है। उसे बोलती है कि क्या वो तुम्हारे साथ कुछ दिन के लिए रह सकती है, और वो लड़की शारा को अपने साथ अपने घर में ले जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग शारा और उसकी फ्रेंड बालकनी में बैठकर बात कर रहे होते हैं, तो वो लड़की शारा को अपने पेरेंट्स की पिक्चर दिखाती है और कुछ पिक्चर अपनी भी दिखाती है और कहती है कि ये पिक्चर्स मेरे एजेंट्स ने ली थी। शारा उससे कहती है कि तुम्हें ये सब काम करने से डर नहीं लगता? तो वो लड़की कहती है कि जब वो 30 साल की हो जाएगी फिर वो ये सब काम करना छोड़ देगी और फैमिली पर ध्यान देगी और हाउसवाइफ बनकर रहेगी। इधर जेमी शारा की एस्कॉर्ट सर्विस की एड अपने फोन पर देखता है और नेक्स्ट डे वो पता कर लेता है कि शारा अब कहाँ रहती है। वो शारा से मिलने फ्लावर लेके जाता है और उसकी फ्रेंड को देता है। जब शारा को उसकी फ्रेंड फ्लावर देती है तो शारा शॉक हो जाती है और कहती है कि उसे कैसे पता चल गया कि मैं अब यहाँ रहती हूँ, और फ्लावर्स को बाहर फेंकने के लिए बोलती है। नेक्स्ट डे जेमी शारा से मिलने यहीं आ जाता है जहाँ शारा जॉब करती है, पर शारा यहाँ नहीं होती। शारा और उसकी फ्रेंड को किसी क्लाइंट ने बुक किया होता है और दोनों उसका वेट कर रही होती है। तभी यहाँ वो आदमी आता है जिसने इन्हें बुक किया और दोनों को अपने साथ ले जाता है। ये आदमी इन दोनों को एक गैराज जैसी जगह लेकर आता है और शारा की फ्रेंड को जबरदस्ती कोई नशीली ड्रिंक्स पिलाता है और उसे बेहोश करता है और उसके साथ वीडियो शूट करने लगता है। ये आदमी शारा को एक जंजीर से बांध देता है और कहता है कि इसके बाद अब तुम्हारी बारी है। शारा बहुत रो रही होती है। ये आदमी शारा और उसकी फ्रेंड को दोनों को बहुत टॉर्चर करता है। बाद में ये आदमी शारा और उसकी फ्रेंड को वापस वहीं छोड़ देता है जहाँ से इन्हें पिक किया था। जब ये दोनों वापस अपने ऑफिस में आती हैं तो इनकी लेडी ओनर इन्हें एक एक डायमंड रिंग देती है। शारा बोलती है कि तुमने हमें $500 देने के लिए कहा था, तो वो लेडी ओनर बोलती है कि ये डायमंड रिंग $500 से ज्यादा एक्सपेंसिव है, तुम लोग बेवकूफी मत करो। फिर वहाँ दूसरी लेडी आती है और शारा को बोलती है कि एक क्लाइंट आया है और उसे बस तुमसे ही मीटिंग करनी है। शारा मना करती है। वो कहती है कि वो बहुत बीमार फील कर रही है, पर वो लेडी कहती है कि वो कस्टमर ऑलरेडी पे कर चुका है, तुम्हें जाना पड़ेगा। शारा को बोला जाता है कि तुम्हें ये लास्ट बार करना है, फिर तुम घर चली जाना। शारा रोते हुए रेडी होकर रूम में चली जाती है और यहाँ पर कस्टमर कोई और नहीं बल्कि जेमी ही होता है। जेमी कहता है कि तुमने अपना ये क्या हाल बना रखा है, मेरे साथ वापस चलो। शारा रोते हुए बोलती है कि तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया था। जेमी शारा को अपने साथ चलने के लिए बोलता है और शारा कहती है कि अब उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। जेमी शारा से बोलता है कि मेरे साथ वापस चलो और हम दोनों साथ में रहेंगे जैसा हम दोनों ने प्लान किया था। जेमी शारा से बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा और फिर ये बोल के चला जाता है। नेक्स्ट डे ये दोनों बाहर मिलते हैं और जेमी को शारा उस मीटिंग के बारे में बताती है जहाँ शारा को और शारा की फ्रेंड को वो साइको आदमी टॉर्चर करता है और जेमी पूछता है कि इस मीटिंग के उन लोगों ने तुम्हें कितना पे किया। तो शारा बताती है कि उन्होंने पैसों के बदले में ये डायमंड रिंग दी है। जेमी वो डायमंड रिंग चेक करता है और बोलता है कि ये नकली है, उन लोगों ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। जेमी कहता है कि उनसे तुम्हारे पैसे लेकर आएगा। शारा उसे मना करती है और कहती है जो हुआ उसे भूल जाओ। जेमी शारा के साथ उसके ऑफिस में जाता है और गन लेके ऊपर जाता है। शारा को कार में रुकने के लिए बोलता है। जब जेमी ऊपर जाता है तो उस लेडी ओनर पर गन पॉइंट कर देता है और उसे बोलता है शारा के सारे पैसे वापस दे। तभी वहाँ पीछे से उन लोगों का बॉडीगार्ड आ जाता है और जेमी को गोली मार देता है और जेमी की यहीं डेथ हो जाती है। जेमी की डेड बॉडी देख के शारा अपना कंट्रोल खो देती है और बहुत रोती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि शारा वापस अपनी मॉम के साथ रहने लगी। एक दिन शारा बाथरूम में जाती है और बाथ टब में जाके अपनी गर्दन, अपनी कलाई और अपनी बॉडी पे कई जगह ब्लेड से कट करती है। ये वही ब्लेड से कट करती है जो शारा हमेशा अपने पास रखती थी और यहीं पे शारा सुसाइड कर लेती है। शारा की मॉम बाथरूम में आती है और शारा की डेड बॉडी देखकर बहुत रोती है और यही मूवी एंड हो जाती है। आपको मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारी हेल्प कीजिए। थैंक यू।